जंक्शन ते रात लगियां महफिलां नारे। आ मित्तरां दे जंक्शन ते रात लगियां महफिलां नारे। तैनू बल्लिए नी तैनू बल्लिए नी तैनू बल्लिए नी दिलों कट के रात पैग नी बरांडी आले मारे। मित्तरां दे जंक्शन ते रात लगियां महफिलां नारे। मित्तरां दे जंक्शन ते रात लगियां महफिलां नारे। और रात लाके कलियां दिल हौले करते FB स्टेटस में सिंगल दे परते। और रात लाके गलियां दिल हौले करते FB स्टेटस में सिंगल दे परते। तेरी गली दा भी ओ तेरी गली दा भी तेरी गली दा भी लांघा छड्डदा तेरे बिना भी आ जट दे गुजारे। मित्तरां दे जंक्शन ते रात लगियां महफिलां नारे। मित्तरां दे जंक्शन ते रात लगियां महफिलां नारे। पेंडड़ निशानियां नी पुरमी खत साड़ते। जे तू बाहर मौजा लुटेंगी नी दिन साडे भी ना हारदे। चलो चलो दर पे जो सवारी आते हैं इस शान करम का क्या कहना। दर पे जो सवारी आते हैं एक तेरी करीमी का सदका। एक तेरी करीमी का सदका वो मन की मुरादें पाते हैं। एक तेरी करीमी का सदका वो मन की मुरादें पाते हैं। इस शान करम का क्या कहना। इस शान करम का क्या कहना। खाली न रही रहमत से तेरी।
दर्द के मारों की झोली, दुख दर्द के मारों की झोली, क्या तेरा करम है दर पे। वेट करो। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी उस वाली में चलेंगे। वो चल यार, कहाँ बैठना है? अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ल सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।
बाप के कंधे चढ़ के स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। मिलके चलता चल मसले करके हल बेहतर होगा कल, ये सबसे कहते रहना बनके दिल दिल ही है मंजिल, मंजिल पे तू मिल, सबका है ये कहना कहना। चाहे जो आए लेके दिल में इश्क की इबादत, सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। Y'all ready to bring the riff back? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।
स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। था दुआ में खुशखबरी ऐसी मिली। पंखुड़ियां बिखरे आपके अभिनंदन में, मकरंद मिलाती हैं कलियां स्वागत के कुमकुम चंदन में, स्वागत के कुमकुम चंदन में। परम सम्माननीय श्री SP राठौर सर, पावर स्टेशन प्रमुख चमेरा पावर स्टेशन 1, आदरणीय श्री कविराज नायक सर, महाप्रबंधक विद्युत, सभी गणमान्य उप महाप्रबंधक गण, वरिष्ठ अधिकारीगण, आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री नगेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पर्यवेक्षक फायर एवं सेफ्टी, उनकी धर्मपत्नी, उनके पारिवारिक सदस्य, हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि श्री गोपाल यादव जी, पर्यवेक्षक यूटिलिटी ऑपरेटर, उनकी धर्मपत्नी, उनके पारिवारिक सदस्य और चमेरा पावर स्टेशन के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, महिलाएं एवं प्यारे बच्चों, आप सभी का इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी को इस सभागार में उपस्थित देख हम जिस अपूर्व भाव शबलता का अनुभव कर रहे हैं उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करना अत्यंत कठिन है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हमारे 3 बहुत ही कर्मठ और योग्य कार्मिक निगम की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अश्विनी जी भी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, परंतु वो यहाँ पे पहुंचे नहीं है सर, ना ही हमसे फोन पे कोई वार्तालाप हो रही है। तो सेवानिवृत्ति जो है हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। सेवानिवृत्ति एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, यह एक नए जीवन की शुरुआत है। कम शब्दों में कहें तो उत्साह और कर्मण्यता का पुनर्जन्म है सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति एक ऐसा अवसर होता है जिसमें खुशी और गम दोनों का समावेश होता है। सर्वप्रथम मैं श्री नगेंद्र सिंह जी के कार्यकाल के बारे में आपको बताना चाहूंगी। श्री नगेंद्र सिंह जी का जन्म 6 अप्रैल 1966 को हिमाचल प्रदेश जिला चंबा के भगधार नामक गांव में हुआ। आपने दिनांक 6/2/1986 को चमेरा पावर स्टेशन में अपनी सेवा आरंभ की और तब से आज तक आप चमेरा पावर स्टेशन में ही कार्यरत रहे हैं। आपने अपने कार्यकाल में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं। NHPC में आपकी समय पर पदोन्नति होती रही है। आपने अपनी जिंदगी के बेशकीमती 40 वर्ष निगम को दिए, जो किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए प्रशंसनीय बात है। आप आज वरिष्ठ पर्यवेक्षक फायर एवं सेफ्टी के पद से 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। निगम में आपने बड़ी कार्यनिष्ठा, मेहनत और लगन से कार्य किया है। आप बहुत ही मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ कार्मिक हैं तथा अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करते हैं। कार्य के प्रति लगन और तत्परता आपका विशेष गुण है। आपने फायर एवं सेफ्टी विभाग में अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत ही कुशलता पूर्वक किया है। मैं बताना चाहूंगी कि नगेंद्र ठाकुर जी मेरे बड़े भाई हैं और हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि ये अपनी नौकरी के प्रति बहुत समर्पित रहे हैं और आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का है, क्योंकि बहुत खुशकिस्मत लोगों को ये अवसर प्राप्त होता है। तो मैं ईश्वर से आपके स्वस्थ और सफल भविष्य की कामना करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। धन्यवाद। अब मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी फायर एवं सेफ्टी विभाग से वरिष्ठ प्रबंधक विद्युत श्री ललित सिंह मिश्र सर को। सर कृपया मंच पर आए। आदरणीय परियोजना प्रमुख श्री SP राठौर सर, आदरणीय महाप्रबंधक विद्युत कविराज सर, वरिष्ठ अधिकारीगण और मेरे सहकर्मियों, आज हम सब यहाँ पर NHPC के 3 लोगों के रिटायरमेंट के अवसर पर उनको द्वारा NHPC में दी गई अपनी सेवा के लिए धन्यवाद देने और उनके आगे की ज़िंदगी के लिए उनको शुभकामनाएं देने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो मैं इसमें नगेंद्र जी के बारे में कहना चाहूँगा कि नगेंद्र जी के साथ फायर सेफ्टी में जब मैं ज्वाइन किया था तब काफ़ी ज़्यादा मतलब सफिशेंट स्टाफ था। तो आज अभी फायर सेफ्टी में स्टाफ की थोड़ी सी कमी हो गई है,
क्योंकि जैसे जैसे हमारे अनुभवी फायरमैन और ड्राइवर रिटायर हो रहे हैं तो हिमपेस्को से भी हमारा असल में एक MOU साइन हुआ है जिसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमारे यहाँ से NHPC के स्टाफ रिटायर होंगे वैसे वैसे वो हिमपेस्को से यहाँ पर फायरमैन एंड ड्राइवर अवेलेबल कराएंगे। लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ड्राइवर अवेलेबल कराने में। तो अभी मैं कहना चाहूँगा कि नगेंद्र जी के जाने से फायर सेफ्टी में काफ़ी कमी रहेगी, क्योंकि नगेंद्र जी ने लगभग 40 वर्षों का इनका अनुभव रहा है NHPC में कार्य का, तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। और इन्होंने इसके अलावा NHPC की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट से फायर एंड सेफ्टी में ट्रेनिंग भी प्राप्त करी है। इनके पास सर्टिफिकेट है उसका, तो ये एक एक्सपीरियंस होने के नाते और एक्सपीरियंस होने के साथ साथ एक सर्टिफाइड फायरमैन भी हैं। तो इतने सालों में मैंने इनको पाया है कि ये कभी भी इन्होंने अपनी ड्यूटी के लिए कोई लापरवाही नहीं करी है और ये हमेशा तत्पर रहते हैं ड्यूटी करने के लिए, चाहे इनकी उस समय ड्यूटी हो या ना हो। तो इनके अनुभव से ये देखा है कि इन्होंने जब जब फायर सेफ्टी में हमको ज़रूरत पड़ी है इनकी, तो अपने साथ वालों को इन्होंने न केवल गाइड किया है और उनके साथ साथ में पूरी तरह से इन्होंने अपना योगदान दिया है। और नगेंद्र जी के साथ तो ऐसे काफ़ी अनुभव हैं जिनमें उन्होंने अपने क्या कहते हैं इतने एक्सपीरियंस के साथ साथ फायर सेफ्टी में अपना जो योगदान दिया था उसको बखूबी निभाया था। जैसे कई बार ऐसे फायर के में होता है, जनरली ये काफ़ी सरल और शांत स्वभाव के रहते हैं और इनको हमने फायर सेफ्टी में हमारे महेंद्र जी के साथ ड्यूटी पे रहे हैं हमेशा। तो महेंद्र जी थोड़े एग्रेसिव स्वभाव के हैं और ये थोड़े शांत स्वभाव के हैं। तो अभी मैं ज़्यादा ना बोलते हुए नगेंद्र जी के इतने 40 वर्षों के इनके समर्पण और इन्होंने जो पूरी निष्ठा के साथ ड्यूटी करी है, तो उसके लिए इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और कहूँगा कि इनकी वजह से फायर सेफ्टी में जो कमी है उसे पूर्ण करना तो मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही अनुभवी और सर्टिफाइड फायरमैन है। और इसके साथ मैं इनके आगे की ज़िंदगी के लिए इनको और इनके परिवार वालों को अच्छे स्वास्थ्य सुख समृद्धि की शुभकामनाओं के साथ यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। नगेंद्र जी के परिवार से यदि कोई यहाँ पे बोलना चाहे तो उनका स्वागत है। विष्णु भैया आप आ जाए। धन्यवाद सोनी ठाकुर जी। रिस्पेक्टेड NHPC विभाग से जितने भी अधिकारीगण हैं, NHPC विभाग से जितने भी कर्मचारीगण हैं, नगेंद्र ठाकुर जी, उनकी धर्मपत्नी चंपा ठाकुर जी, उनके परिवार के सदस्य, दूसरे जो मेहमान जो यादव जी हैं उनके परिवार के सदस्य व जितने भी रिश्तेदार आज यहाँ आए हुए हैं, मैं अपनी ओर से उन सभी का हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं नगेंद्र ठाकुर जी को, चंपा ठाकुर जी को, उनके बेटे को, उनकी बहू को, उनके पोतरे को और यादव जी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो आज अपनी एक यात्रा जिसको बोलते हैं सेवानिवृत्त हो रही है अपने काम से। बड़ा जैसे आज की लाइफ में एक अच्छे तरीके से जॉब करके अपने डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त होना बहुत बड़ी बात है। बड़ी खुशी का मोमेंट होता है और उसके साथ साथ खुशी के मोमेंट के साथ कुछ भावुक क्षण भी होते हैं कि जिन कर्मचारियों के साथ, जिन कोलीग्स के साथ आपने पूरे अपने लाइफ का मैक्सिमम टाइम दिया, उनको छोड़ के जाना एक भावुक क्षण होते हैं। पर बोलते हैं कि ज़िंदगी का एक सच है, एक सच्चाई है कि एक ना एक दिन इंसान को सेवानिवृत्त तो होना ही पड़ता है, चाहे वो अपने कार्यस्थान से सेवानिवृत्त हो, चाहे ज़िंदगी से सेवानिवृत्त हो। सेवानिवृत्त तो होना ही पड़ेगा, ये ज़िंदगी का सबसे अल्टीमेटली एक सच है। ये तो एक सिस्टम बना हुआ है कि डिपार्टमेंट में कोई 58 की एज में रिटायर होगा, कोई 60 की एज में रिटायर होगा। पर अगर प्राइवेट सेक्टर में भी देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में भी अगर कोई 70, 75, 80 तक काम करेगा, उसके बाद वो उसका दिल भी करता है यार यहाँ से छोड़ के निकले और एक सुकून भरी लाइफ जीने की कोशिश करें।
तो ये सच है, अल्टीमेटली इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ये जाना ही पड़ता है। तो इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी दूंगा। और अगर देखा जाए तो हमारा जो वैदिक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें भी एक इंसान की लाइफ को ना 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं कि बाल्यावस्था भी बोलते हैं और उसको ब्रह्मचारी अवस्था भी बोलते हैं, 0 से 25 साल। वो समय होता है जब इंसान सीखता है। और उसके बाद आता है 25 से 50 जिसको गृहस्थ बोलते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का समय। और उसके बाद आता है जिसको हम वानप्रस्थ भी बोलते हैं। वानप्रस्थ मीन्स डिटैचमेंट होना, किसी चीज को छोड़ के दूसरी तरफ बढ़ना। और उसके बाद आता है संन्यास मीन्स मोक्ष की तरफ बढ़ना। जो 100 साल की लाइफ को हमारे वैदिक स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है आज के इस कलयुग में, इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में, उस स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना तो बड़ी मुश्किल की बात है। परंतु फिर भी हम अपनी लाइफ को इन 4 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं कि हमने किस तरह अपनी लाइफ को जीना है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है वो 25 से 50 होता है जिसमें गृहस्थ जीवन चलता है और साथ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चलती है। जैसे बोला गया ना कि ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। अगर आप संसार को चेंज करना चाहते हैं तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। किसी सोसाइटी में, अपने परिवार में, अपने कुलीग में, अपने वर्किंग स्थान में अगर आप कोई भी मैसेज देना चाहते हो तो आपको अपनी एक्टिविटी पे, जिस स्थान पे आप काम करते हो वहां से आपको प्रभावित करना पड़ेगा। एक इंसान ने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया, क्या हासिल किया, उसको कितनी सक्सेस मिली, उसको सुकून मिला कि नहीं मिला, वो उसका जज कौन कर सकता है? उसको जज तो सबसे पहले वो इंसान कर सकता है। दूसरा वो परमात्मा जो सुप्रीम पावर है जो उसको जज करते हैं कि वाकई ये इंसान जोनी में आया है, इसने अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जिया कि नहीं जिया। नगेंद्र जी ने अपनी लाइफ को किस तरीके से जिया, इंटरनली सक्सेस उनको मिली, उनको पीस मिला नहीं मिला, इसके बारे में बेस्ट वो जानते हैं। हाँ, एक दूसरा पार्ट होता है जो संसारिक चीजों को हम जज करते हैं, देखते हैं कि क्या इस इंसान ने अपनी लाइफ को बैलेंस तरीके से जिया कि नहीं जिया, क्या इस इंसान ने अपने परिवार या समाज या सोसाइटी के ऊपर कोई मैसेज छोड़ा कि नहीं छोड़ा। ये जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, ये सीसीटीवी कैमरे हम होते हैं, ये समाज होता है, ये सोसाइटी होता है। और जिस स्थान पे वो इंसान काम करता है उसके कुलीग होते हैं, उसके सीनियर होते हैं, उसके ऑफिसर होते हैं। नगेंद्र ठाकुर जी ने, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने इस आपके साथ जो काम किया, आपके साथ जो उन्होंने समय व्यतीत किया, वो कैसा किया, अच्छा किया, बुरा किया, उसको कौन जज कर सकता है? उनके कुलीग कर सकते हैं, उनके ऑफिसर कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं जिस पारिवारिक बैकग्राउंड से हम आते हैं, मैं आशा करता हूं कि जिस तरह उनके सीनियर ने ये बात रखी हुई कि उनकी कंपनी को हमने ज्वाइन किया, उनके कुलीग ने अगर उनकी कंपनी को ज्वाइन किया, उनके काम को ज्वाइन किया, उनके वर्किंग स्टाइल को पसंद किया, तो हम आशा करते हैं कि उन्होंने अपने वर्किंग स्थान में एक मैसेज जरूर छोड़ा है। जहां तक उन्होंने सोसाइटी, अपने परिवार के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाया, उसके बारे में हम आपको जरूर बता सकते हैं। नगेंद्र ठाकुर जी ने जो एक संसारी ड्यूटीज होती हैं, चाहे वो अपने पत्नी के प्रति हो, चाहे अपने बच्चों के प्रति हो, चाहे अपने माता पिता के प्रति हो, चाहे अपने भाइयों के प्रति हो, चाहे समाज और सोसाइटी के प्रति हो, उन्होंने उसको बहुत बखूबी, बहुत बढ़िया तरीके से निभाया। ये इंसान की एक ड्यूटीज होती है और यही उन्होंने मैसेज दिया, उनसे भी आज हम सीखते हैं। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इंसान को अपनी लाइफ को किस तरीके से जीना चाहिए। एक बार, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, मैं एक बार पुनः फिर से नगेंद्र ठाकुर जी को, यादव जी को, उनकी पूरी फैमिली को बधाई दूंगा कि आप एक पारी खेलने के बाद एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना बैटिंग, क्रिकेट में बैटिंग खत्म हुई और बॉलिंग की बारी है। अब वो बैटिंग खत्म करके बॉलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जिंदगी के उस पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं उस परम पिता परमेश्वर से ये दुआएं करता हूं कि मटेरियलिस्टिक लाइफ के भी अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी बची हुई हैं, भगवान उनको शक्ति दे, वो पावर दे कि अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने परिवार के प्रति, अपने समाज की तरफ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको अच्छे तरीके से निभा पाए। और एक वैदिक स्ट्रक्चर के मुताबिक, हमारे सनातन धर्म के मुताबिक इंसान की जो मेन ड्यूटीज होती है, आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ना, इंसान जीवन का जो मेन मकसद है मोक्ष की तरफ बढ़ना, अपनी सारी ड्यूटीज को
सक्सेस को हासिल करते हो उसके प्रति उनका ध्यान लगे। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उनको, उनके परिवार को, यादव जी को और जो उनके रिश्तेदार हैं उनको सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मैं अपनी छोटी बहन सोनिया ठाकुर, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में हम और किसी को नहीं जानते हैं, कि जाने वाले नगेंद्र ठाकुर अपने बड़े भाई को जानते हैं और हमारी ये छोटी बहन जो सोनिया ठाकुर है उनको जानते हैं। तो NHPC विभाग के जितने भी ऑफिसर हैं, जितना भी डिपार्टमेंट है, उन्होंने आज मुझे यहाँ अपनी बात रखने का मौका दिया और उन्होंने इतने ब्यूटीफुल तरीके से इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया। और जितने भी मेहमान आज हमारे बीच आए हैं, हम इस समारोह का हिस्सा बने, इसके लिए आपको सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही कहता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद भैया। हमारे भाभी हैं, इंदु भाभी, ये भी यहाँ पे कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो उनका स्वागत है। अच्छा उनका बेटा। सबसे पहले गुड आफ्टरनून सभी को, सभी अपने जो ऑफिसर्स हैं, पापा के कुलीग्स हैं और बाकी कर्मचारी यादव सर, उनको भी रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज जो है एक बहुत ही एक इमोशनल और स्पेशल डे है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, बिकॉज पापा जो है आज रिटायर हो रहे हैं। तो जिस तरह उन्होंने काम किया है अपनी ऑनेस्टी, अपने हार्ड वर्क के साथ, वो मेरे बचपन से सारी चीज़ें देखी हैं कि किस तरह वो काम करते हैं। क्योंकि शिफ्ट्स उनकी लगती थी, जैसे मॉर्निंग में जाना शिफ्ट्स में 6 से 2, 2 से 10 या रात को 10 से सुबह 6 बजे तक, बारिश होती थी या जिस तरह का मौसम होता था, तो वो जाते थे, जैसे वो हार्ड वर्क करते थे, उससे मैं भी काफ़ी इंस्पायर हुआ। क्योंकि अभी मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में, तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी हुई हैं, तो वो एक इंस्पिरेशन मिली। बाकी ये है कि आज जैसे रिटायरमेंट का टाइम है, वो पापा क्या है कि हमारी फैमिली के एक बैकबोन है। टाइम टू टाइम ऐसा भी टाइम है जब खुशियों का टाइम था, तब भी उन्होंने हमें मोटिवेशन दिया। कुछ टाइम ऐसा है, कुछ टाइम पहले कि थोड़ा सा ख़राब पीरियड गया हमारी फैमिली के लिए, तो उस टाइम पे भी पापा बिल्कुल बैकबोन बन के खड़े रहे। मेरे चाचा जी है योगेश ठाकुर, तो ये दोनों जो है ये हमारी फैमिली के बेसिकली मतलब बैकबोन स्ट्रेंथ है ये हमारी। तो आगे के लिए मैं पापा को बेस्ट विशेस देता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद आप स्वस्थ रहें, फिट रहें। और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि थैंक्स फॉर योर सेक्रीफाइस, आपके लव के लिए। और आप खुल के जिए, बहुत लंबी उम्र हो आपकी और खुश रहें बस, मतलब ज़्यादा इस टाइम पे टाइम नहीं लूँगा और खुश रहें बस। आई लव यू। धन्यवाद सचिन। कोई और बोलना चाहेगा? चलिए, अब मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी अपने बड़े भाई नगेंद्र ठाकुर जी को कि NHPC में कार्यकाल के दौरान जो अपने जीवन अनुभव है उन्हें हमारे साथ साझा करें। आपका स्वागत है। आदरणीय SP राठौर साहब, प्रमुख मेरा वन व उपस्थित अन्य महाप्रबंधक अधिकारीगण, जैसे कि सोनू जी ने बताया कि मेरा काम शुरू किया था NHPC में। मैं मार्च 1985 में एक दैनिक भोगी के रूप में कार्यारंभ किया था। उसके बाद जैसा ही मैंने बताया कि 6-2-86 में मैंने रेगुलर हुए। उसके बाद फाइल में हमारे विश्वर ने बताया कि कैसे कैसे शिफ्टों में आए। और जब भी मैं, महेंद्र जी और मेरे एक पुराने साथी जो 21 में रिटायर हो गए थे, सतीश जी, वो भी आ गए। हमने इकट्ठी नौकरी की। महेंद्र जी और मैं 15 साल रहे। जब भी विभाग को, चाहे मेरी ड्यूटी होती थी चाहे ना होती थी, तो जब भी बुलाया तो हम एकदम चले गए। और फाइल काम एक इंडिविजुअल, एक शिफ्ट का या एक व्यक्ति का काम नहीं है, एक टीम वर्क है, जो कि हमने विभाग को कभी अपनी तरफ से या कोई शिकायत नहीं आने और अच्छा काम किया। मैं आज सभी अपने साथियों का, अधिकारियों का आज तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आज इस शुभ मौके पर हमें इतना सम्मानित किया गया है। बाकी जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं गोपाल यादव जी, इनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आगे का भविष्य इनका अच्छा रहे, ठीक रहे। और मैं ज़्यादा ना समय लेता हुआ मैं अब ये कहूँगा कि विभाग को ये ना समझें कि मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ। जब भी कभी ज़रूरत पड़े, मैं लोकल हूँ बगड़ार का, जब भी कभी फाइल के बारे में ज़रूरत पड़े मुझे जब मर्जी कॉल करो, मैं सेवा में उपस्थित हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद। अब हमारे अगले कार्मिक जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनका नाम है श्री गोपाल यादव जी। तो गोपाल यादव ने दिनांक 1/1/1986 को धलस्ती पावर स्टेशन से अपनी सेवा आरंभ की। तत्पश्चात आपका स्थानांतरण चिमेरा पावर स्टेशन में हुआ और आज आप यहीं से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। NHPC में आपकी समय समय पर पदोन्नति होती रही है और आपका निगम में 40 वर्ष 3 माह का योगदान रहा है। आज आप पर्यवेक्षक यूटिलिटी ऑपरेटर के पद से 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर ईमानदारी, मेहनत और लगन से कार्य किया है। आप भी बहुत ईमानदार कार्मिक रहे हैं और अपना काम बहुत अच्छे से करते रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका सेवानिवृत्त जीवन परिवार सहित शांतिपूर्ण एवं खुशहाली से व्यतीत हो। गोपाल यादव जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद। अब मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी प्रबंधक विद्युत श्री रंजन सर को। सर आदरणीय HOP सर, GM सर, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री गोपाल यादव जी, श्री नागेंद्र जी और श्री अश्विनी जी जो उपस्थित नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश। जैसा कि विदित है कि आज हमारे चिमेरा पावर स्टेशन से हमारे 3 सहकर्मी श्री नागेंद्र जी, गोपाल जी एवं अश्विनी जी अपने तकरीबन 40 साल के कार्यकाल को पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं और हम सब यहाँ उनके सम्मानजनक विदाई समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। श्री गोपाल जी का NHPC का सफर तकरीबन 40 सालों का रहा है। इन्होंने दुलहस्ती पावर स्टेशन से NHPC में अपनी कैरियर की शुरुआत कर रहे थे। वो बड़ी दिनों से बंद था तो हमारा ये था कि कोई एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है और उसके लिए हम फायर टेंडर की आवश्यकता थी। फिर हमने फायर एंड सेफ्टी डिवीजन से कंसल्ट किया तो नागेंद्र जी फायर टेंडर लेके आते थे अलॉन्ग विथ फोम कंटेनर। तकरीबन 3-4 बार ऐसा मोमेंट आया है जब नागेंद्र जी ने हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड कराई है। और बाद में जब मैं फील्ड हॉस्टल से हमारे B टाइप कॉलोनी में शिफ्ट हुआ तो ये हमारे पड़ोसी भी बने, तो अक्सर मुलाकात होती रहती है, बातचीत भी होती है। बहुत ही निगदिल इंसान है और काफ़ी शांत स्वभाव के हैं। आज चूँकि दोनों हमारे सहकर्मी सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो मैं इनको सबसे पहले तो सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इनका पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ बहुत ही खुशियों से भरा रहे। ये अपने परिवार के साथ बिल्कुल आनंद से अपने आगे की लाइफ को व्यतीत करें। इनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहे, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू। अब मेरा सादर निवेदन है आदरणीय पावर स्टेशन प्रमुख महोदय जी से कि कृपया मंच पर आएं और हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। सर सभी को नमस्कार। हमारे 3 साथी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उसमें है हमारे नागेंद्र जी, गोपाल यादव जी, अश्विनी जी आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं। आपके साथ आए हुए आपकी धर्मपत्नी और परिवार, बच्चे, बेटे, बहू, सगे संबंधी जो भी यहाँ उपस्थित हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे लगा कि 3 लोग रिटायर हो रहे हैं, एक अश्विनी जी नहीं आए हैं। 3 लोग रिटायर हो रहे हैं तो हाल में जगह नहीं होगी इस काटा में, लेकिन काफ़ी खाली खाली लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ खाली रहे लेकिन दिल में खाली न रहे आपके। आप 60 साल के बाद उमंग के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। 60 साल पूरा हुआ है, इसको रिटायरमेंट ना माने। अभी जैसे हमारे आपके नागेंद्र जी के छोटे भाई बता रहे थे कि वैदिक में 100 साल का विभाजन किया हुआ है लाइफ को, तो अभी 40 साल आपका बचा हुआ है। तो 40 साल को कैसे जीना इसकी प्लानिंग करिए। जो गया सो गया, उसकी यादें आप रखिए सजोकर। आपने जो NHPC में अपना कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बोलते हैं, कोई बोल रहा था अभी कुछ दिन पहले उनकी भाषण में सुना, तो बोले 75 मेरा गया उसको नहीं, मेरा इतना बाकी है। तो आप ये मान के चलें कि मेरा इतना बाकी है
और इसको बहुत अच्छे से जीना है परिवार के साथ। ये आप मुक्त हो रहे हैं एक जिम्मेदारी से, नए जिम्मेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम लोग कहीं ना कहीं ज़िंदगी में जब से जन्म लेते हैं तब से अपनी जिम्मेदारी और तरह तरह की निर्वाह करते हुए इतने खोए रहते हैं कि जिसने हमको भेजा है उसको भी भूल जाते हैं। तो आपका ये वक्त उसको याद करने में जाए, अपने मन को शांति प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो, कैसे आप और अच्छे से जीवन को, क्योंकि अनुभव के साथ आप ज़्यादा अच्छे से जो चीज़ नहीं कर पाए वो आप जो सीखे हैं उसके साथ और आगे वाले जीवन में अच्छा कर सकते हैं। हम लोग भारतीय जो संस्कृति है, हम भविष्य के सपनों में ही खोए रहते हैं, वर्तमान को भूल जाते हैं। विदेशी लोग वर्तमान में जीते हैं, भविष्य को भी ना सोचते हैं और पीछे क्या हुआ उसको भी नहीं सोचते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से यही गुजारिश है कि आप जो है अपनी जो बचा हुआ है जिंदगी उसको कैसे करना है, कैसे प्लान करना है, उस पर जरूर जोर दें। जहाँ तक कि आप लोगों ने, मुझे लगता है कि नागेंद्र जी, गोपाल यादव जी लगभग 40 साल की अपनी कीमती समय NHPC को सहयोग करने में दिया है, NHPC को बनाने में दिया है। इस दौरान, इस यात्रा में हो सकता है कई उतार चढ़ाव आए हों। आप अपनी व्यक्तिगत जीवन को त्याग करते हुए पारिवारिक जीवन को भी कई बार हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जब NHPC की सेवाएं देते हैं। तो आप लोगों ने जरूर इस 40 साल के दौरान ऐसी घटनाएं आए होगी कि आप परिवार को छोड़कर NHPC की सेवा में तत्पर रहे होंगे। कभी आपका स्वास्थ्य काम ना किया हो, कभी आप दुख में रहे हों, तब भी आपको आकर के अपनी कार्यस्थल पर आना पड़ा होगा। आज NHPC जो आप 40 साल का अपना समय दिए और लगभग 1975 में बना था, आज हम एक नवरत्ना कंपनी है, बहुत बड़ा वट वृक्ष बन गया है। हमारी 4000 करोड़ की प्रॉफिट है और मुझे लगता है अगले साल 5000 करोड़ हम क्रॉस करेंगे। तो इतनी बड़ी कंपनी को बनाने में आप लोगों को खून पसीना बहा, आप जितने कर्मचारी गण हैं हमारे, जितने सहयोगी गण हैं, आप लोगों का मैं जितना भी धन्यवाद करूं NHPC परिवार की तरफ से, चाहे मेरा वन की तरफ से, जितना भी आभार करूं वह कम है। क्योंकि आज हमारे जितने परमानेंट कर्मचारी थे लगभग उनकी संख्या कम होती जा रही है, संख्या बल कम होते जा रहा है, एम्प्लॉयज़ कम होते जा रहे हैं, मैन पावर कम हो रहा है और उसको परियोजना को चलाना बहुत कठिन हो रही है। आप जहाँ जहाँ पदस्थ थे, आप फायर फाइटिंग में थे नागेंद्र जी, गोपाल जी स्विच यार्ड में थे, जहाँ भी आप लोगों ने अपना जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज किया है, आज वो जगह खाली हो रही है। खाली स्थान में ज़रूर हमको कमी होगी आपकी सेवाओं की, लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह तो फुल स्टॉप लगना है और आज ये फुल स्टॉप लगा है। तो आप अपने जीवन को अच्छे से जिए, यही मेरी शुभकामना है। आपके परिवार के सदस्य आए यहाँ पर, आप लोगों ने समय निकाला, आप लोगों ने जो यहाँ पर आकर के आपके परिवार के सदस्य NHPC के प्रति भी आभार व्यक्त किया, उसके लिए मैं कृतज्ञता जाहिर करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और आपको, पूरे परिवार को, सभी लोगों को, आपके नाती पोते जितने आए हुए हैं, बेटी बेटा, सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। आप लोगों का जीवन, बचा हुआ जिंदगी बहुत ही मंगलमय हो, सुखमय हो और अपनी सपने जितने बचे हुए हैं उसको पूर्ण करें, पूरा करें, यही मेरी ऊपर वाले से कामना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद आप लोगों को। धन्यवाद सर, आपके प्रेरणामयी उद्बोधन के लिए आपका कोटि कोटि आभार। अब मैं मंच पर एक बार पुनः सर को बुलाना चाहूंगी, साथ में नाइक सर को और नगेंद्र भैया को, कृपया मंच पर आ जाएं परिवार सहित। और NHPC की ओर से जो भेंट है वो आपको HOP सर द्वारा प्रदान की जाएगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों
की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। मिलना मदर मुरलीधर जी की ये पंक्तियाँ यहाँ पर बहुत मतलब अच्छी प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि किसी से भी मिलना प्रसन्नता का विषय होता है, परंतु उससे दूर जाना हमेशा दुखदायी होता है। आज इस विदा की वेला में मन का उदास होना स्वाभाविक है। जीवन में जब भी कोई मिलता है तो हमें खुशी होती है, जब वो हमसे दूर जाता है तो दुख होता है। श्री नगेंद्र ठाकुर जी और श्री गोपाल यादव जी चमेरा वन का अहम हिस्सा रहे हैं। आप दोनों की कमी हमें हमेशा रहेगी और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जीवन में आगे भी आपका सफर खुशियों से भरा रहे। मैं अपनी और चमेरा पावर स्टेशन 1 की ओर से आप दोनों के स्वस्थ, सफल और सुख भविष्य की कामना करती हूँ और अंत में इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सुमन माल से अभिनंदन कर हृदय कमल विकसाता चल, सुमन माल से अभिनंदन कर हृदय कमल विकसाता चल। आज विदा की बेला में यादों के दीप जलाता चल, आज विदा की बेला में यादों के दीप जलाता चल। यही प्रकृति का नियम है, निज कर्तव्य निभाता चल, आज विदा की बेला में यादों के दीप जलाता चल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी जलपान के लिए बाहर सादर आमंत्रित हैं। दा जापे तू फ्रूट सोनिए, लगे किसे परी दा स्वरूप सोनिए। होटल सुदा जापे तू फ्रूट सोनिए, नी लगे किसे परी दा स्वरूप सोनिए। देखा गे हुसन की कारे करूगा, पहले तोड़ दी शराब वांगू निकरी दा। जे 3-4 गब्बरू हलाक कीते ना, फायदा की प्लाजो पाके निकली दा। जे 3-4 गब्बरू हलाक कीते ना, फायदा की प्लाजो पाके निकली दा। नाख मुंडिया दी चले तेरा रूप नी, ओ तो नरम जा रखदी सलूक नी। मुंडिया दी चले तेरा रूप नी, ओ तो नरम जा रखदी सलूक नी। सूटा वाली कुड़ी तू एंड करती नी, तेरे मॉडर्न मनाजिया ने खा लिया। नखरा ता बिल्लो तेरा पहली पीक ते नी, मुंडे पट्टे गए प्लाजो ज्यादा पाड़िया। नखरा ता बिल्लो तेरा पहली पीक ते नी, मुंडे पट्टे गए प्लाजो ज्यादा पाड़िया। कल फारशा ते परसों दे जंप सूट तो जीना वाला महकमा पिया ए डरिया। रैंड करे एंड तेरा कोर्स रकाने, मैनू लगी दा डिजाइनिंग दा करया। इशारे आना लाउनी है परिंदे उड़। जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ, तो चलूँ, 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 तो चलूँ,
चलूं, ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो।